गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि फॉर्म लोन्स इन एडवांस फॉर्म को किस तरह से डिजाइन किया जाता है। और आज हम लोग देखेंगे कि इसको वैलिडेशन किस तरह किया जाए। देखिए, वैलिडेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कोई फॉर्म डिजाइन होता है, विदाउट फॉर्म वैलिडेशन के फॉर्म कभी कंप्लीट नहीं होता। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि फॉर्म को एक अच्छी तरह से वैलिडेशन करे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, समझिए ये जो डिडक्शन अमाउंट है, किसी ने 5000 लिख रहा है अभी, जैसे 2000 लिखा तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 2.5 आ गया। अगर समझिए ये जो डिडक्शन मेरा वैल्यू है, अगर यहाँ पर किसी ने न्यूमरिक वैल्यू लिख दिया, इसे कोई डिजिट से हो ही सकता है, हाथ से गिर सकता है। वो लिखने के समय 1000 लिख रहा था, बगल से 1000 जी गिर गया। जी गिर के जैसे वो मारेगा, देखिए टाइप मिसमैच, ये एरर आकर दिखा रहा है, टाइप मिसमैच एरर। क्यों? क्योंकि वो न्यूमरिक होना चाहिए, वहां पर टेक्स्ट वैल्यू ढूंढ रहा है। तो इससे क्या हो गया रहा, वो वहां पर वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, एक एरर मैसेज दे रहा है। तो इस चीज को किस तरह से किया जाता है, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ इस तरह से। तो चलिए वैलिडेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एडवांस अमाउंट के ऊपर वैलिडेट करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जाऊंगा और टेक्स्ट बॉक्स पर डबल क्लिक करेंगे इस तरह से। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स पर डबल जैसे डबल क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट ये क्या दिखाएगा, चेंज इवेंट। ये कौन सा इवेंट में दिखाएगा, चेंज इवेंट बाय डिफॉल्ट। ये हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको चेंज इवेंट से क्या करूंगा, कहाँ गया, बिफोर अपडेट इवेंट लूंगा। बिफोर अपडेट और आफ्टर अपडेट इवेंट में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। बिफोर माने अपडेट होने से पहले, माने मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में जो कर्सर है, वहां से एग्जिट माने बाहर निकलने से पहले के बोलते हैं बिफोर अपडेट। और जब कर्सर बाहर आ जाए, तब जो आप लोग चाहते हैं एक्शन, उसको बोलते हैं आफ्टर अपडेट। तो चलिए बिफोर अपडेट लूंगा, क्योंकि वो कर्सर बाहर आने से पहले ही मुझे वो शो करे। तो मैं बिफोर अपडेट में क्लिक करूंगा। और ये जो नीचे में जो चेंज अपडेट मैंने निकला था, चेंज इवेंट, इसको मैं क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा। तो सिंपल मेरा ये आ गया, देखिए बिफोर अपडेट इवेंट। तो देखिए बिफोर अपडेट इवेंट में क्या मुझे दिखाता है, बाय वेल कैंसल एज एमएस फॉर्म्स डॉट रिटर्न बुलिन। बुलिन स्टेटमेंट क्या होता है, एस और नो, ट्रू और फॉल्स होता है, सॉरी एस और नो, ट्रू या फॉल्स वो रिटर्न करता है। ठीक है, मैंने कैंसिल या तो ट्रू, ट्रू मैंने क्या करेगा, ये सेल से बाहर नहीं निकलेगा। अगर मैं कैंसिल इसको टू फॉल्स मारूंगा, तो वो मुझे बाहर निकाल देगा। तो चलिए उसको एक बार सजा कर देखते हैं। तो ये मेरा एक पार्ट हो गया। तो अब इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, सिंपली एक इफ कंडीशन लिखूंगा। इफ कंडीशन क्या लिखूंगा, इफ नॉट, अगर इज न्यूमरिक। देखिए मैं पहले इसे लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ, नॉट लिखूंगा और नॉट बाद में लिखता हूँ, पहले इज न्यूमरिक बोलकर लिखता हूँ। देखिए इफ इज न्यूमरिक, मेरा कौन सा इज न्यूमरिक होगा, ये टीएक्सटी एडवांस अमाउंट का, ये वाला जिसमें मैं कर रहा हूँ। तो मैं सिंपली लिख दूंगा टीएक्सटी एडवांस अमाउंट एट वैल्यू। ठीक है, बहुत बड़े एकदम सिंपल है। और यहाँ पर लिखूंगा देन, अगर ये है तो एंडिंग में लिखता हूँ। देखिए अब ये क्या बोल रहा है, इफ यूज न्यूमरिक, अगर ये इज न्यूमरिक है तब यहाँ पर मैसेज दो। तो नहीं, मुझे क्या चाहिए, अगर ये इज न्यूमरिक नहीं है। अब ये क्या बोल रहा है, इज न्यूमरिक डॉट टीएक्स एडवांस डॉट वैल्यू है। तो मुझे क्या चाहिए, नहीं हो तब चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, तो देखिए इस तरह से भी लिखा जाता है कि टीएक्सटी डॉट वैल्यू इक्वल टू नथिंग। मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, सिंपली यहाँ पर क्या लिख दूंगा, नॉट लिख दूंगा। तो बताइए, अभी जैसे इसको रिवर्स कर दिया मैंने, इफ नॉट इज न्यूमरिक, अगर ये इज न्यूमरिक नहीं होता है, अगर टेक्स्ट होता है, तब मुझे मैसेज बॉक्सेस दे दो। तो तब मुझे क्या करें, सिंपल मुझे क्या करें, एक मैसेज बॉक्स दे दीजिए, मैसेज बॉक्स। और इस मैसेज बॉक्स में क्या होगा मेरा, सिंपल मैं लिख दूंगा प्लीज एंटर, सिंपल प्लीज एंटर न्यूमेरिक, प्लीज एंटर नंबर्स लिख देता हूँ। नंबर सिंपल लिख दिया मैंने, 3 तो दिया, ऐसे दिया। फिर मैं बोल दूंगा वीबी क्रिटिकल, और लिख दूंगा अलर्ट मैसेज।
हो गया। और इसके लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, सिंपल इसका अंदर में जितने भी कंटेंट है, देखिए जैसे ये सॉरी, ये फॉर्म के माने ये सेल बॉक्स में जितने भी कंटेंट है उसको क्लियर कर दो। तो मैं सिंपल लिख दूंगा टीएसटी अमाउंट डॉट वैल्यू को क्या कर दे, जो नथिंग, एम्प्टी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम्प्टी कर दो। एम्प्टी करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कैंसिल, ये जो अब जो आएगा ये करने के बाद एग्जिट सब जो होता है इसमें एग्जिट सब नहीं करेंगे। इसमें जो कैंसिल हुआ है उसको क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट ट्रू लिख दूंगा, क्योंकि बुलियन स्टेटमेंट रिटर्न करता है। देखिए जैसे मैं इक्वल टू मारा, वो ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है, मैं बोलूंगा ट्रू। माने इस सेल्स में मुझे रहने दीजिए, इस सेल से मुझे बाहर मत निकलने दीजिए। अगर कैंसिल इक्वल टू फॉल्स मारूंगा तो क्या करेगा, बाहर निकलने देगा। तो चलिए एक बार ट्राई कर देखते हैं यार मेरा काम कर रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पर रन करूंगा। देखिए यहाँ पर मैं समथिंग, सॉरी यहाँ पर मार रहा हूँ, तो मैं फिर से रन करना पड़ेगा मुझे। फिर से मैं रन करूंगा। मैं एडवांस अमाउंट में आता हूँ। तो देखिए मैंने कुछ टेक्स्ट पुट किया है। अब जैसे मैं टैब मारूंगा तो देखिए मुझे एरर दे रहा है, प्लीज एंटर नंबर्स। अब जैसे मैंने क्लिक किया तो इसने क्लियर कर दिया सब कुछ और उसके अंदर कर्सर को रख दिया, क्योंकि ये कैंसर इक्वल टू ट्रू है। एकदम बढ़िया। अब चलिए फिर से चलते हैं फॉर्म में। चलिए अब फिर से इसका फॉर्म में चलते हैं। फॉर्म में अब मैं क्या करूंगा, एक और चीज बताऊंगा कि देखिए ये जो हम लोग बिफोर में लिखे हैं, एक और इवेंट होता है। देखिए सेम मैं इसको छोटा करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक और इवेंट होता है, वो इवेंट होता है देखिए एग्जिट। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार एग्जिट को मार कर देखता हूँ। तो देखिए सेम चीज मुझे वही दे रहा है। देखिए बाय वेयर एज एमएस फॉर्म रिटर्न बुलियन, तो देखिए एग्जिट बाय वेयर कैंसिल एज एमएस रिटर्न बुलियन। देखिए दोनों में ये सिमिलर वे काम करता। अगर ये चीज मैं यहाँ लिख दूं, यही चीज मैं यहाँ लिखूं, तो देखिए मैंने इसको क्या किया, यहाँ से कट किया। डिफरेंस क्या मैं समझा देता हूँ, क्यों बिफोर में और आफ्टर का एग्जिट का डिफरेंस क्या वो भी मैं बता दूंगा। और मैं यहाँ लिखा और मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर रख किया। तो देखिए अब जब मैं रन करूंगा, अब सिंपली जब मैं ये लिखूंगा, तो देखिए मैं जैसे बाहर निकलूंगा तो सिंपल देखिए ये चीज भी मुझे वही दिखा रहा। और जैसे ही मारा तो देखिए कैंसिल इसको टू कर दिया। अब मुझे क्या करना है, put equal to one। ठीक है एकदम बढ़िया, ये मेरा काम कर रहा है, ये मेरा एक काम हो गया। ठीक। और एक तो चीज है, अब जब मैं इसको रन कर रहा हूँ, देखिए मैं अभी थोड़ा सा देखा, मुझे नजर आया जैसे ही मैं इसमें कुछ लिख रहा हूँ, देखिए मुझे ये मैसेज दे रहा है। ठीक है बहुत बढ़िया, मुझे मैसेज दे रहा है। अब जब मैं इसको ओके कर रहा हूँ, देखिए ये हट गया। हटने के बाद जब मैं देखिए इसको कैंसिल कर रहा हूँ, तो देखिए फिर से मुझे ये मैसेज दे रहा है। ये क्या हो रहा है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। देखिए हो रहा क्या, देखिए अब नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, अब देखिए इसमें आपने कुछ लिखा, ठीक है, लिखने के बाद जब एंटर मार रहे हैं तो देखिए अब ये नव दिखा दे रहा है। जैसे ही मैं मारा अब ये दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अब अगर मैं कोई न्यूमरिक वैल्यू बैठा देता हूँ, यहाँ पर कुछ ये एंटर कर देता हूँ, कहता कि अभी बाहर निकलूंगा। अब मैं जब इसको कैंसिल करूंगा, देखिए इसका मतलब जब तक वो ब्लैंक रह रहा है वो मुझे एरर मैसेज दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली जो एम्प्टी लिखा हूं, ये एम्प्टी को हटा दूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 0। तो अब क्या होगा, वो ब्लैंक में रहेगा नहीं। अब चलिए देखते हैं एक बार वो काम कर रहा है कि नहीं। अब मैंने कुछ लिखा, बाहर निकला, तो इसने मुझे क्या किया, ब्लैंक कर दिया। बहुत बढ़िया। तो देखिए अभी क्या हो गया, ब्लैंक की जगह 0 हो गया। अब जैसे मैं बाहर जा रहा हूं तो देखिए अब मुझे वो मैसेज नहीं दिखाई दे। देखिए इस तरह से वैलिडेशन किया जाता है। हर एक चीज को आपको रिकग्नाइज करना होगा, कहां पर क्या गलत आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तभी उसको परफेक्ट फॉर्म बनाया जाता है, नहीं तो फॉर्म परफेक्ट कभी नहीं होता। चलिए दूसरा स्टेप देखते हैं। इसी तरह मैं क्या करूंगा, और इसमें सेम चीज कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, देखिए मैंने एग्जिट में लिख दिया।
आप बिफोर अपडेट में भी लिख सकते हैं, मैंने दो में बता दिया। आप यहाँ एग्जिट में भी लिख सकते हैं, आप बिफोर अपडेट इवेंट में भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैंने एग्जिट में ही लिख दिया, तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा सिंपली। सिंपली कॉपी करने के बाद अब मैं ये डिडक्शन वाला में जाऊंगा। फिर ये देखिए, डिडक्शन में ऑलरेडी आफ्टर अपडेट में था, इसलिए मुझे बाय डिफॉल्ट चेंज इवेंट दिया नहीं, क्योंकि आफ्टर अपडेट में ऑलरेडी लिखा हुआ था। तो सिंपली मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं एग्जिट इवेंट ले लेता हूँ। देखिए मैं एग्जिट इवेंट यहाँ से मैंने ले लिया। जैसे मैंने ले लिया, अब मैं सिंपल आऊंगा यहाँ पर, आकर क्या करूंगा, इसके अंदर ये पेस्ट कर दूंगा। सिंपल चीज पेस्ट कर दूंगा। अब जहां पर मैंने ये लिखा हुआ है टीएक्सटी वाला, टीएक्सटी एडवांस अमाउंट, वहां पर मैं सिंपली क्या करूंगा, ये वाला यहाँ से कॉपी करूंगा डिडक्शन अमाउंट वाला, टीएक्सटी डिडक्शन अमाउंट, और सिंपली कॉपी कर कर मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। सिंपल मेरा ये काम बन गया यहाँ पर, और एक जगह यहाँ पर सिंपली मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, एक तो काम मेरा हो गया। अब मैं इसको फिर से मेरा कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला चीज भी, क्योंकि मुझे और एक जगह भी देना है, और एक जगह भी यही प्रॉब्लम है। तो चलिए आकर देखते हैं। मैं आता हूँ, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में आऊंगा, यहाँ से पेस्ट कर देंगे, और यहाँ से मैं इसको क्या करूंगा, सिंपली कॉपी करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। तो चलिए सब में मेरा काम हो गया। एक बार रन कर कर और देख लेंगे इसको। पहले तो इसको क्या करना है, सेव कर देना है। मैंने सेव किया। चलिए यहाँ पर आता हूँ, इसको रन करता हूँ। अब चेक करते हैं एक एक। तो देखिए मेरा यहाँ पर मैंने लिखा, तो ये आया मैसेज, ये चला गया। फिर अगर मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, अब डिबग दिखा रहा, देख रहे हैं कहाँ पर गलत आ रहा है। आफ्टर अपडेट में गलत आ रहा, पहले देखिए एग्जिट में नहीं लिखकर उसको बिफोर इन्वेंट में देख रहे हैं। डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए बिफोर अपडेट और एग्जिट में यही डिफरेंस है, दोनों का चीज एक ही दिया। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सेल एग्जिट हो जा रहा है, माने एग्जिट होने के बाद वो क्या कर रहा है, फिर रिपीट उसमें चाह रहा है। लेकिन बिफोर में क्या होता है, एग्जिट होने से पहले ही उसमें चला आता है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए अभी क्या हुआ, एग्जिट हुआ। एग्जिट जैसे ही हुआ वो आफ्टर अपडेट इवेंट में चला गया। जो तो आफ्टर अपडेट इवेंट में मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए क्या हो गया, मेरा टीएक्सटी एडवांस अमाउंट जीरो था, और डिडक्शन अमाउंट में देखिए मेरा ये टेक्स्ट आ गया। इसलिए मुझे क्या किया, इसने एरर दे दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ से एंड करूंगा। और ये वाला जो इवेंट में मैंने लिखा था एग्जिट, इसको क्या करेंगे, एग्जिट वाला, इसको सिंपली चेंज करके मैं क्या करूंगा, बिफोर अपडेट कर दूंगा सिंपली। तो चलिए मैं वाला बिफोर अपडेट कर देता हूं। तो मैं सिंपल यहां लिख दूंगा बिफोर अपडेट। देखिए मैंने बिफोर अपडेट ले लिया। अब क्या हो गया, ये बिफोर हो गया, मैंने एग्जिट नहीं हो रहा। एग्जिट से पहले मुझे क्या करेगा, बिफोर अपडेट में वो रोक कर रखेगा। तो चलिए कर कर देखते हैं ये मेरा काम कर रहा है कि नहीं। तो चलिए मैं अब जैसे यहाँ पर लिख रहा हूं, अब जैसे ही मैंने मारा, तो देखिए अब मेरा ये काम कर रहा है। देखिए आप मुझे आफ्टर अपडेट में नहीं लेकर के आते नहीं। तो यही डिफरेंस होता है एग्जिट में और बिफोर अपडेट में, और आफ्टर, सॉरी, एग्जिट में, बिफोर अपडेट और आफ्टर अपडेट। देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एग्जिट में लिखा तो कुछ सेम रिजल्ट दिया, लेकिन देखिए बिफोर अपडेट और एग्जिट अपडेट में डिफरेंस यही है। मैंने क्या डिफरेंस था आपको मैंने बता दिया। तो चलिए यहाँ पर आते हैं नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में। चलिए नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में आते हैं। देखिए नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में ये लिखने का मुझे जरूरत नहीं है, क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली अभी फिलहाल के लिए हटा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूं, देखिए मेरा यहाँ पर एडवांस अमाउंट आएगा और मेरा यहाँ पर डिडक्शन अमाउंट आएगा, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में ऑटोमेटिक आएगा, मुझे यहाँ कुछ एडिट करना नहीं है। ये ऑटोमेटिक एडिट होकर इसमें कितना नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है वो दिखाएगा। तो इसमें कुछ आएगा ही नहीं, बल्कि इसको मैं क्या करूंगा, लॉक कर दूंगा, ताकि कोई इसमें कुछ एंटर ना कर सके। क्यों, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं अभी जैसे फॉर्म अपलोड किया, समझिए मैंने यहाँ पर 4000 दिया, और किसी ने कहा 1000 कर डिडक्शन होगा, तो देखिए मेरा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 4 आया।
अब 4 के बजाय किसी ने इसको 5 कर दिया, तो ये तो नहीं होगा ना। हो ही सकता है, तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को लॉक कर दूंगा ताकि मेरा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कोई टच ना कर सके। तो चलिए आते हैं सिंपल, में क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ से देख लेंगे कहाँ पर इसका लॉक है। लॉक को हम लोग कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर लॉक, लॉक ये देखिए, लॉक इक्वल टू फॉल्स है। लॉक भी कर सकते हैं और एनेबल बोलकर एक तो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी लॉक कर दूंगा। लॉक इक्वल टू ट्रू, मेरा ट्रू हो गया। अब चलिए देखते हैं मेरा क्या दे रहा है। मैंने इसको सेव किया। अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6000। मेरा डिडक्शन अमाउंट होगा 500 और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इज 12 आ गया मेरा। बढ़िया एकदम, मेरा ये काम हो गया। मैंने इन तीनों का वैलिडेशन मेरा कंप्लीट, अब इसमें मेरा वैलिडेशन का कंप्लीट हो गया। तो चलिए नंबर सेकंड स्टेप देखते हैं, आप किसका वैलिडेशन करना है। चलिए अब मैं क्या करूंगा, मेरा कम्बो बॉक्स सब तो रेडी है, यहाँ पर तो कोई ऐसे वैलिडेशन चाहिए नहीं। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको सेव करने के लिए मैं वैलिडेट करूंगा, ठीक है। तो मैं इसको फिर से फॉर्म में चला जाता हूँ। जाने के बाद नीचे में सिंपल में क्या करूंगा, यहाँ से एक फ्रेम लूंगा सिंपल, फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए मैं क्या करूंगा, नीचे में सेव बटन फिलहाल के लिए दे दे रहा हूँ, बाद में मैं ऊपर में उसको सेट कर दूंगा। मैं यहाँ पर फ्रेम दे दिया, ठीक है। फेम का देखिए ये वाला थोड़ा बड़ा हो गया। फेम का मैं क्या करूंगा, यहाँ से कैप्शन हटा दूंगा, मुझे ये कैप्शन चाहिए नहीं। मैंने कैप्शन हटा दिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सेव बटन बोलकर एक बटन ले लूंगा। देखिए ये मेरा सेव बटन है कमेंट पे, ये मैं आऊंगा, इसके अंदर मैंने ये बटन ले लिया सिंपल, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, बढ़ दिया है। ये मेरा बटन एकदम ठीक है, मिडिल में है। अब मैं इस बॉटम का प्रॉपर्टीज चेंज करेंगे। इस बटन में क्लिक करूंगा, सबसे पहले इस बटन का नाम लूंगा और इस नाम को मैं लिख देता हूँ CMD एडवांस सेव बटन, हो गया मेरा। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सेव, सिंपल सेव लिख दिया मैंने। और ये मेरा बटन इज रेडी। देखिए मेरा ये बटन रेडी हो गया, CMD सेव बटन। अब मैं चला कर देखूं कैसे दिख रहा है। एकदम बढ़िया मेरा ये बटन हो गया। अब ये बटन काम नहीं कर रहा, क्योंकि अब इसके अंदर में मुझे कोडिंग देना होगा। तो चलिए मैं इसके अंदर में कोडिंग दूंगा और सब में चेक करूंगा कि कोई ब्लैंक है कि नहीं। मेरा पहले भी बताया हुआ है, लेकिन इस बार मैं थोड़ा अलग से बताऊंगा, ठीक है। मैंने पहले भी बोला था कि मैं जब और एक तो बताऊंगा उस समय बताऊंगा कि कैसे देखें। अभी क्या है, सॉरी मैं फॉर्म में आता हूँ फिर से। मैं यहाँ क्लिक करूँ, तो अभी मुझे सबसे पहले ये चेक करना है कि एम्प्लॉय डिटेल्स मेरा ब्लैंक है कि नहीं। फिर मुझे चेक करना है एडवांस डेट ब्लैंक है कि नहीं। तो चलिए उसमें पहले चेक कर देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं लिख देता हूँ इफ CMD एडवांस डॉट, देखिए वैल्यू डॉट, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, CMD लिख रहा हूँ, CBO की जगह CBO EMP नेम डॉट वैल्यू इक्वल टू, अगर नथिंग है देन क्या करूंगा, CBO EMP नेम डॉट बैक कलर, क्या करूंगा, इक्वल टू, मैं पहले ये लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं इसको एक अलग ढंग से भी बताऊंगा। पहले ये वाला ढंग समझ लीजिए ऐसे कैसे होता है, फिर इसको किस तरह से कोड शॉर्ट कर कर लिखा जाता है मैंने पहले कहा था। जब मैं नेक्स्ट क्लास करूंगा जरूर बताऊंगा, मैं इस क्लास में जरूर बताऊंगा। मैं बीबी रेड कर देता हूँ और यहाँ से मैं ले देता हूँ CBO को EMP नेम डॉट सेट फोकस कर दूंगा और यहाँ से क्या करूंगा, एग्जिट सब, सिंपल। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा एंड इफ। ये मेरा एक तो हो गया। अब चलिए जैसे मैं इसको रन करूं, देखिए ये अगर ब्लैंक है तो जैसे मैं इसको ब्लैंक मारूंगा तो ये कलर हो गया सिंपल। देखिए ये कलर हो गया। तो चलिए इस कोड में क्या है एक बार चेक कर कर देखते हैं। देखिए मुझे ये कैंसिल किया, वहां से हटने देने
और उसके अंदर कर, इसमें मैंने क्या लिखा था, अगर सीबीओ डॉट वैल्यू अगर नथिंग है, मेरा पहले भी बताया हुआ, तो उसका बैक कलर रेड कर दीजिए। और उसके अंदर सेट फोकस क्या होता है, कर्सर, कर्सर को जाकर उसके अंदर स्ट्राइक कर दीजिए ताकि कर्सर उसके अंदर पे आ जाए। और यहां से क्या कीजिए, एग्जिट सब बने, प्रोग्राम को एंड कर दीजिए, सिंपल। इसी तरह हम क्या करेंगे, एक और तो लिखेंगे कि एक और जिनको लिखना है मुझे है, तो मैं कॉपी करूंगा, यहाँ से सिंपली पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर लिख देते हैं सीबीओ एडवांस डे, ठीक है। और इसको जस्ट कॉपी करूंगा मैं, सीबीओ एडवांस डे को कॉपी कर कर यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा, यहाँ कर क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा, सिंपल। मेरा ये वाला भी काम हो गया। अब जैसे मैं रन करूंगा तो देखिए मेरा ये वाला क्लोज हो गया। अब जैसे ये वाला फिलअप हो जा रहा है, तो मेरा क्या हो रहा है, दूसरा वाला मेरा कलर हो जा रहा है, माने ये फिलअप हो गया, तो ये वाला फिलअप नहीं हो। तो इसी तरह सबको लिखना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक और चीज बताऊं, जैसे ये फिलअप हो रहा है, जब इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो क्या करें, इसका अंदर का बैकग्राउंड को ये चेंज होकर व्हाइट में फिर रिटर्न आ जाए। तो सिंपल है, मैं क्या करूंगा, इसका अंदर डबल क्लिक करूंगा। और ये जो है चेंज इवेंट, ये चेंज इवेंट को मैं क्या करूंगा, बाय डिफॉल्ट में इसको क्लिक इवेंट में कन्वर्ट कर दूंगा, ताकि जैसे ही क्लिक हो उसका अंदर का बैक कलर क्या हो जाए, व्हाइट में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए मैं इसको एक कर दिया, और ये जो चेंज इवेंट है इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। हटाकर मैं क्या करूंगा, सिंपल एक लाइन कोड लिखूंगा, वन लाइन कोड। मैं लिखूंगा क्या, देखिए, इफ अगर सीबीओ, इफ रखने का जरूरत भी नहीं, जैसे ही क्लिक करूं तो मेरा कलर हट जाए, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ एक ही लाइन कोड, इफ सीबी तो लिखना ही पड़ेगा। नहीं तो ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, सीबीओ ईएमपी नेम डॉट बैक कलर डायरेक्ट लिख दिए, इज इक्वल टू बीबी वाइट, बस हो गया। डायरेक्ट एक लाइन कोड, जैसे ही क्लिक हो, अगर उसके अंदर अगर कोई भी कलर हो, कोई भी कलर, उसको व्हाइट कर दीजिए, इफ कंडीशन लिखने का जरूरत भी नहीं है। अगर मैं इफ लिखता है, अगर इफ सीबीओ डॉट बैक कलर इज इक्वल टू रेड देन व्हाइट, वो लिखने से बेहतर है अगर मैं उसको हटाकर डायरेक्ट ये भी लिख दूं, तो भी ये सेम वे ही काम करेगा। तो चलिए देखिए, इतने एक बार मैं कन्वर्ट कर कर, तो जैसे ही देखिए मैंने इसको क्लिक किया तो ये रेड हुआ, और जैसे ही मैंने इसको कुछ सेलेक्ट किया तो ये व्हाइट हुआ। बहुत बढ़िया। तो चलिए आते हैं। अच्छा, अब मैं एक चीज आपको बताऊंगा जो बोल रहा हूँ, देखिए अब मैं क्या है, जिस सेव बटन में देखिए इस तरह से आप लिखने जाएंगे, एक एक तो कॉपी करके फिर पेस्ट किया, फिर एक तो बहुत लेंथी हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पर यकीन कीजिए कितना लेंथी होगा, समझिए यहाँ पर अभी फिलहाल कितना है, वन, तो देखिए यहाँ फोर, और यहाँ पर फोर हो गए, यहाँ पर थ्री सेवन, और यहाँ पर थ्री टेन, 10 टाइम्स आपको लिखना होगा, इतना लेंथी कोड। तो मैं, अगर समझिए अगर कोई बड़ा फॉर्म हुआ, अगर उसमें जैसे मैंने ज्वाइनिंग फॉर्म में ऐसे ही लिखा था, और उस समय मैंने कहा था कि जब भी मैं इसको किस तरह से कोड को सॉर्ट किया जाता है मैं बताऊंगा, तो आज वो चीज मैं जरूर बता दे रहा हूँ आपको कैसे सॉर्ट किया जाता है। तो चलिए मैं क्या करूंगा, ये सबको एक लूप में ले लूंगे जितने भी कंट्रोल है, और उस लूप में मैं चेक करूंगा एक एक कंट्रोल को, अगर वो ब्लैंक है तो उसको रेड दे, नहीं तो मत दे। तो चलिए मैं यहाँ पर आऊंगा, आने के बाद मैं क्या करूंगा, इसके अंदर पे ना लिखकर, इसके अंदर पे एक लूप ना लिखकर मैं एक तो सब रूटीन बनाऊंगा नीचे, क्योंकि इसके अंदर मैं अगर लूप लिखूंगा, चलिए इसके अंदर पहले लिख लेते हैं, ताकि उसके बाद मैं उसको अलग करूंगा तो आप क्लियरली समझ पाएंगे। तो मैं इसके अंदर एक लूप लिखूंगा, देखिए मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लूंगा, डिम, अगर इन डिम, कोई भी एक तो नाम दे देता हूँ, ये लिख देता हूँ एम्प्टी बॉक्स भी लिखूंगा। लिख देता हूँ एम्प्टी बॉक्स ही लिख देता हूँ, डिम एम्प्टी बॉक्स एज बुलियन, मैंने लिख दिया। क्या करेगा, एम्प्टी बॉक्स बुलियन स्टेटमेंट देगा, बुलियन स्टेटमेंट माने ट्रू या फॉल्स देगा, नंबर वन हो गया ये वाला चीज। और एक तो मैं क्या करूंगा, और एक तो लूंगा,
फिर से लूंगा डिम। इफ डिम में क्या करूंगा, जितने भी फॉर्म में कंट्रोल्स है, देखिए इस फॉर्म में जितने भी कंट्रोल्स है उन कंट्रोल्स को मैं लूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा एफ आर एम सी टी आर एल, मैंने फॉर्म कंट्रोल जितने भी एज कंट्रोल्स। देखिए ये क्या करता है, देखिए मैंने क्या लिया, एक तो एम्प्टी बॉक्स बोलकर बूलियन स्टेटमेंट लिया, और एक तो एफ आर एम सी टी आर एल बोलकर एक कंट्रोल। कंट्रोल्स क्या होता है, ये कंट्रोल जितने भी एक एक कंट्रोल, जितने इसको क्या बोलते हैं, फॉर्म में जितने भी टेक्स्ट बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स, उसको कंट्रोल बोलते हैं। ये वही चीज है। मैंने क्या किया, जितने भी कंट्रोल एफ आर एम कंट्रोल में, उसको वेरिएबल में मैंने ले लिया। सिंपल हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बोलूंगा फॉर ईच। देखिए फॉर ईच स्टेटमेंट मेरा देख लीजिएगा वीडियो ट्यूटोरियल, मैंने simple उसमें बताया हुआ है फॉर ईच मैंने लूप कैसे काम करता है। मैं लिखूंगा सी टी आर एल, सॉरी सी टी आर बोल रहे एफ आर एम सी टी आर एल इन लिखूंगा, और मी माने ये फॉर्म हो गया। अगर मैं इसको मी ना लिखकर अगर ये लिखूं, इसका फॉर्म का नाम एफ आर एम, देखिए जो फॉर्म का नाम है डॉट कंट्रोल्स। अभी लगभग आपको समझ में आ जा रहा है कि नेक्स्ट ईच, नेक्स्ट एफ आर एम कंट्रोल। देखिए मैंने क्या लिखा, अब मैं आपको क्लियरली समझा दे रहा हूँ। देखिए मैंने एक तो एम्प्टी बॉक्स बोल का बूलियन लिया जो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, और टीम एफ आर एम कंट्रोल बोल के कंट्रोल लिया। कंट्रोल क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, ये सब कंट्रोल होते हैं मेरा वो। फिर मैंने क्या कहा, फॉर ईच माने हर एक चीज, हर एक एफ आर एम कंट्रोल माने हर एक कंट्रोल इन एफ आर एम लोन्स एंड एडवांस, मेरा फॉर्म का नाम है लोन्स एंड एडवांस, फॉर्म का नाम लिया था डॉट कंट्रोल्स। कंट्रोल्स आ गया, देखिए कंट्रोल्स माने उसमें जितने भी कंट्रोल्स है उसको माने एक एक करके कंट्रोल उसमें चेक कर, चेक करने के बाद क्या करना होगा उसको। अब मैं इस इफ कंडीशन में दूंगा इफ, लिखूंगा टाइप नेम। देखिए टाइप नेम क्या होता है, उसका मैंने कंट्रोल, जैसे टेक्स्ट बॉक्स उसका टाइप नेम हुआ, कॉम्बो बॉक्स टाइप नेम, लिस्ट बॉक्स एक टाइप नेम होता है, इसी तरह टाइप नेम होता है। तो मैं बोला उसका अगर टाइप नेम एफ आर एम कंट्रोल, एफ आर एम माने कंट्रोल, जो जो कंट्रोल है, और वो हो गया टाइप नेम क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स। देखिए यही तो होता है टाइप नेम उसका, सॉरी मेरा कहाँ क्लिक हो गया, अच्छा टेक्स्ट बॉक्स। देखिए तो टाइप नेम उसका क्या हो गया, टेक्स्ट बॉक्स। और क्या होना चाहिए, एक तो हो गया वो, और एक तो क्या होना चाहिए, और सेम चीज मैं यहां से कॉपी करूंगा, टाइप नेम, और एक तो क्या, कॉम्बो बॉक्स। अब यहां पर लिख दूंगा कॉम्बो बॉक्स। देखिए देन, सॉरी देन लिखा नहीं, मैंने इंटर मार दिया। देन एंड इफ मैं लिख देता हूँ, ताकि मैं बाद में भूल ना जाए एंड इफ देना, इसलिए मैं लिख देता हूँ पहले। मैंने लिख दिया एंड इफ, बस हो गया। अगर टाइप नेम उसका जितने भी है कंट्रोल्स में, उसका अगर टाइप नेम टेक्स्ट बॉक्स है और कॉम्बो बॉक्स है, तो आप क्या करें, एफ आर एम कंट्रोल इज इक्वल टू, अगर वो इज इक्वल टू क्या है, सॉरी कंडीशन मुझे फिर से चलाना होगा, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। अगर इसमें देखने के बाद इफ एफ आर एम कंट्रोल डॉट वैल्यू, देखिए वैल्यू आपका इस आपका प्रॉपर्टीज में आएगा नहीं, इसमें अगर इसे आप जब कंट्रोल में काम करेंगे डायरेक्ट आपका प्रॉपर्टीज में आएगा नहीं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू बोलकर आप लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इज इक्वल टू क्या होगा, एम हो जाए, मैं लिख देता हूँ एम, देन अगर एम्प्टी होता है तो क्या करें आप, सबसे पहले मैं फिर से एनडिफ लिख, दो तो एनडिफ किया था, तो मैं क्या करूंगा, इसको फिर से एनडिफ कर देता हूँ, सिंपल मैं इसको लिख देता हूँ। तो ये जो बुलियन मैंने पास किया था, मैंने एम्प्टी वाला, इसको मैं क्या करूंगा, देखिए जैसे मैं इसको बुलियन को लिखा, लिख कर जैसे इक्वल टू मारूंगा, तो देखिए ट्रू और फॉल्स मुझे दे रहा है, क्योंकि मैंने इसको बुलियन में दिया था। तो इसको क्या कर दो, आप ट्रू कर दो। ट्रू माने क्या, यहाँ पर मुझे ट्रू कर, ट्रू करने के बाद ये वाला ट्रू हो जाएगा। जैसे ये ट्रू हो जाएगा मेरा,
मेरा FRM कंट्रोल डॉट बैक कलर देखिए इक्वल टू रेड हो जाएगा। सिंपल। वहां ट्रू हो गया, रेड हो गया, रेड होने के बाद एनडिफ हो गया मेरा। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरा दो तो एनडिफ मेरा यहाँ पर चलाया। देखिए जितने भी है बॉक्स उसमें एनडिफ हो जाएगा। सिंपल। मेरा ये लूप खत्म हो गया। माने जो जो ब्लैंक रहेगा सबको क्या करेगा, रेड कर देगा। रेड करने के बाद एनडिफ हो जाएगा। सिंपल। अब मेरा क्या होगा, अब अगर इफ मैं लिखूंगा ये जो एम्प्टी बॉक्स जो था, जो यहाँ पर ट्रू होता है, देखिए अगर सब कुछ यहाँ पर ट्रू होता है, मैं लिख लेता हूँ पहले। एम्प्टी बॉक्स अगर मिल जाता है देन, अगर एम्प्टी बॉक्स ट्रू है, सिंपली मैंने लिखा एम्प्टी बॉक्स ट्रू है, तो मैं लिख दूंगा मैसेज बॉक्स, लिखूंगा प्लीज फिल ऑल, लिखूंगा प्लीज फिल ऑल बॉक्सेस, लिख दूंगा ऑल बॉक्स, सिंपली लिख देंगे प्लीज फिल ऑल बॉक्स, तो लिख देता हूँ। यहाँ से मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह तो दे देता हूँ, एक तो लिख देता हूँ वीबी क्रिटिकल दे दूंगा। और यहाँ से दे देते हैं अलर्ट मैसेज। आप और कुछ भी लिख सकते हैं, मैं ऐसे ही लिखता हूँ इसलिए मैंने लिख दिया, लिख देते हैं बस, सिंपल। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एंड इट कर दूंगा, बस हो गया मेरा। अब चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। सिंपल है, बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं है। मैंने क्या किया, एम्प्टी बॉक्स बोल के एक तो बुलियन ले लिया, और मैंने क्या किया, एक कंट्रोल, जितने भी कंट्रोल है वो क्या करेंगे, टीम बोलकर एक कंट्रोल में मैंने ले लिया। अब फॉर ईच कंट्रोल मैंने एक एक कंट्रोल क्या करेगा, फॉर्म्स में जितने भी कंट्रोल है उसमें चेक करेगा। कब चेक करेगा, अगर उसका टाइप नेम टेक्स्ट बॉक्स हो और उसका टाइप नेम कॉम्बो बॉक्स है। देखिए मेरा फॉर्म में दो ही है, एक तो टाइप बॉक्स है, एक तो कॉम्बो बॉक्स है। अगर अगर FRM डॉट वैल्यू अगर एम्प्टी है उसका, तो वो क्या करेगा, एम्प्टी बॉक्स में ट्रू लिख देगा, और बाकी उसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देगा। अब देखिए इफ एम्प्टी बॉक्स, अगर मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ, इफ एम्प्टी बॉक्स इज इक्वल टू ट्रू, तब मुझे ये बॉक्स दे दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप अगर ऐसे ना लिखे, डायरेक्ट लिखे, तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रू रहता है। जब फॉल्स होता है तब भी आपको लिखना पड़ता है इस तरह से। लेकिन आप अगर इसको डायरेक्ट लिख देंगे, इसको मैंने डायरेक्ट लिखा, तो ये बाय डिफॉल्ट ट्रू रहता है। तो चलिए एक बार ट्राई कर देखते हैं मेरा ये काम कर रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पर आया, देखिए मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ। सेव कर मैं यहाँ पर आया। आने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक किया, क्या बात है, मेरा ब्लैक कलर दे रहा सब कुछ। देखिए प्लीज फिर और कलर, और ये टेक्स्ट बॉक्स से छोड़कर कॉम्बो बॉक्स मेरा काम का, और सब कुछ मेरा ब्लैक कलर दे रहा है। तो देखना होगा, शायद मैंने ब्लैक कलर में कुछ गड़बड़ किया है। क्यों मेरा ब्लैक कलर दे रहा है। ओ मैंने डायरेक्ट रेड लिख दिया। एक्चुअली ये वीबी रेड होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट रेड लिख दिया, इसलिए मुझे ब्लैक कलर दे रहा है। और इसको मैं लिख देता हूँ वीबी रेड, ये मेरा रेड हो जाएगा। और देखिए टेक्स्ट बॉक्स का स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिखा है, इसलिए मुझे टेक्स्ट, और बी को मैंने क्या कर दिया है, स्मॉल लेटर में लिखा है। एक्चुअली बी इंटेलिजेंस होता है ये। इसका मतलब क्या है, ये केस सेंसिटिव होता है। इसका मतलब होता है जो आपका है वही परफेक्ट लिखना होगा। ये केस सेंसिटिव नहीं है कि आप में, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, ताकि आपने स्मॉल में लिखा तो एक्सेप्ट कर लेगा, कैपिटल में लिखा एक्सेप्ट करेगा नहीं, जो होता है वही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये डबल कोटेशन में है। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मैं इसको रन करूंगा। अब जैसे ही मैंने मारा, तो देखिए क्या बढ़िया, मेरा एक साथ सब रेड हो गया। देखिए प्लीज फिल ऑल बॉक्सेस। अब मैं इसको ओके करूंगा, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर नाम को मैंने दे दिया यहाँ पर, तो देखिए अगर मेरा ये नाम हो जाता है, तो चलिए मैं फिर से रन करता हूँ। मैं ये रन करूंगा, तो चलिए मैंने इसको नाम को दे दिया सुजय घोष। अब अगर मैं इसको सेव मारूंगा, नाम छोड़ेगा, सबको कलर कर देगा। देखिए अब जैसे जैसे हम लोग एक एक फिलअप करेंगे, तो वो वहां से हटाएगा, दूसरा को कलर करते ही रहे। तो ठीक है, एक चीज ये कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहते हैं अगर वन बाई वन मुझे कलर चाहिए, ये भी आप कर सकते हैं। तो एक साथ ये कलर हो गया,
आप चाहते हैं कि नहीं मुझे वन बाय वन कलर चाहिए, वो भी आप कर सकते हैं। जस्ट सिंपल यहाँ पर आइएगा, देखिए यहाँ पर आइएगा सेव बॉक्स में, ये जो है मेरा रेड, यहाँ पर मैं आऊंगा, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जैसे ये एम्प्टी बॉक्स दिखाई देता है, यहाँ से मेरा क्या करे, एग्जिट फॉर कर दो, लूप से बाहर कर दो। अभी क्या हो रहा है, लूप चलते जा रहा, चलते जा रहा, जहां जहां एम्प्टी बॉक्स मार रहा है उसको चलते जा रहा। लेकिन मैं क्या चाहा कि नहीं, जहां मैंने सिंगल वाइज मुझे चाहिए, तो ये मुझे कर दो। तो ये वाला अगर देखिए यहाँ पर अब मैं आया, अब जैसे ही मैं सेव बटन पर क्लिक किया, तो देखिए अब मुझे सिंगल सिंगल देगा। अब मैं इसको मारा, जो मैं पहले करता था, देखिए अब ये किया, अब जैसे ही मारा, तो देखिए अभी ये मुझे सिंगल सिंगल वन बाय वन दे रहा है। देखिए आप मल्टीपुल में भी कर सकते हैं, सिंगल में भी आप कर सकते हैं। यही डिफरेंस है सिंगल और मल्टीपुल का। तो चलिए, मल्टीपुल में काम और एक जगह बहुत अच्छा चीज होता है इसका, अगर मैं ये चीज कमेंट आउट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, एग्जिट फॉर को। देखिए मल्टीपुल में क्या बहुत अच्छा चीज होता है, समझिए। आपने ये वाला मैंने किया, ये वाला किया है, आपने ये वाला फिलअप किया, तो मैं ऐसे सिंपली फिलअप कर दे रहा हूँ एक एक। तो फिलअप कर कर मैंने यहाँ पर भी कुछ फिलअप किया, सॉरी मैं यहाँ पर अमाउंट लिखना, मैंने यहाँ पर कुछ फिलअप कर दिया एडवांस में। अब जब मैं यहाँ पर भी फिलअप कर देता हूँ सिर्फ मंथ, देखिए अब जैसे ही मैं सेव मारूंगा, तो देखिए एक चीज इसमें अच्छा होता है, वो जहां जहां पर आपका मने ब्लैंक मने नहीं होगा, वो चीज एट ए ग्लांस आपका कर देगा। ये चीज होता है एग्जिट फॉर के बिना, और वो चीज होता है आपका फॉर के बिना। तो चलिए, अब आपको ऊपर है, आप इसको किस तरह से करेंगे, मैंने दोनों टेक्निक्स आपको बता दिया। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए मैं फिलहाल के लिए क्या करूंगा, मैं ऐसे ही रख देता हूं, मैं एग्जिट फॉर नहीं दूंगा, मुझे एक एट ए ग्लांस सब कुछ चाहिए। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने कोड लिखा है इतना बड़ा, मैं चाहता हूँ सेव में ना रखकर अलग से मैं इसको रखूं, तो सिंपल कुछ मत कीजिए, फॉर्म वैलिडेशन बोल कर मैं एक तो लिख देता हूँ यहाँ पर। मैं क्या करूंगा, पब्लिक, देखिए पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस क्या होता है, पब्लिक सब मैं बता दे रहा हूँ आपको, मेरा शायद ट्यूटोरियल में मैंने बताया हुआ है। पब्लिक सब लूंगा, पब्लिक सब, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर्म, लिख देता हूँ लोन, लोन एडवांस फॉर्म वैलिडेशन, ताकि याद रहे मुझे। तो चलिए, मैंने ये लिख दिया। एक तो सब रूटीन, देखिए मैंने पब्लिक क्यों लिया, और यहाँ देखिए प्राइवेट क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है आपको कहीं और दिखाई नहीं देगा, लेकिन पब्लिक क्या है, हर जगह अवेलेबल होता है। दिस इज द डिफरेंस, जो तो मैं इसको कॉल करूंगा, इसलिए मैंने इसको पब्लिक लिखा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सिंपली क्या करूंगा, यहाँ जितने भी मैंने लिखा है ये यहाँ से पूरा कट कर दूंगा। देखिए मैंने इसको कट कर दिया, कट कर कर क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पर रहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि सेव बटन में ये वाला ऊपर में फिर दिखाई दे, तो सेव बटन बहुत बड़ा लगेगा। मैं सेव बटन में सिर्फ वही कंटेंट रखूंगा जो मैं सेव करूंगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर लेकर आ गया। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, कॉल कर दूंगा, ये वाला चीज सिंपल मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, कॉल। देखिए मैं यहाँ लिखूंगा कॉल, और क्या लिख, देखिए रोम एंड फॉन्ट सेटिंग्स को मैंने कॉल कर दिया, देखिए सिंपल। मैंने यहाँ पर नीचे में इसको ले लिया, और लेकर मैंने क्या किया, सिंपल कॉल कर दिया। इसलिए मैंने पब्लिक दिया था ताकि इसको कॉल कर सकूं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, चलिए एक बार छोटा कर देते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए शायद काम करेगा कि नहीं। देखिए, देखिए परफेक्ट काम कर, तो मेरा क्या हुआ, पूरा सेव बटन, मेरा सेव फील्ड जो था पूरा क्लियर हो गया, मैंने सेव बटन में अब मेरा क्या हुआ, पूरा क्लियर हो गया। अब मैं इसको इनको कर दूंगा, देखिए मैं सेव बटन में जैसे ही आता हूँ, मेरा क्लियर क्लियर, सिर्फ एक ही कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगर जब समझिए ये जो चीज आपका लिखा हुआ है, कभी आप कहीं और पर जगह है और आप यहाँ से देखना चाहते हैं उस चीज को, तो सिंपली क्या कीजिएगा, ये लोन बटन जो कॉल का इसमें है, इसमें राइट क्लिक कीजिएगा, और राइट क्लिक कर कर
डेफिनेशन बोलकर इसमें मारिएगा तो देखिए ये ठीक डायरेक्ट उसमें कर्सर लेकर चला जाएगा, जहां पर ये वाला चीज है, जहां से आपने कॉल किया वहां पर लेकर चला जाएगा। तो चलिए, ये मेरा एक तो फॉर्म वैलिडेशन मेरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आता हूँ, और एक तो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट वैलिडेशन क्या करेंगे, डेट टाइम वाला। तो देखिए जैसे मैं रन किया, अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ तो मैंने मेंशन कर दिया डे, मंथ और ईयर, ये मैंने मेंशन कर दिया। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, जब ये शीट में एंट्री हो तो डे मंथ ईयर अलग अलग मैंने शीट में एंट्री होने से तो ये ठीक नहीं लगेगा। मैं क्या चाहता हूँ, ये तीन तो मर्ज होकर डेट में कन्वर्ट हो जाए, तभी ये चीज संभव होगा, नहीं तो संभव नहीं होगा। तो चलिए, मैं यहाँ पर आता हूँ। आने के बाद मैं क्या करूंगा, सिंपली सेव में जाऊंगा। सेव में जाने के बाद फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये कॉल लोन को कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, ताकि मैं वो वाला चीज अभी दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बार बार मुझे वैलिडेशन दिखाता रहेगा, इसलिए मैंने सिंपल इसको थोड़ा देरी के लिए कमेंट आउट कर दिया। अब मैं यहाँ पर आऊंगा, सेव बटन में आकर क्लिक करता हूँ, ठीक है। चलिए, अब मैं क्या करूंगा, एक तो मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, एडवांस टेकन डेट बोलकर, एडवांस टेकन डेट बोलकर मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको देखिए डेट सीरियल बोलकर एक तो होता है वीवीए में, देखिए डेट सीरियल, डेट सीरियल है। देखिए मैं एक बार आपको और एक बार कर कर दिखाता हूँ। ये जो एडवांस टेकन डेट है, ये मैंने क्या किया था, एक तो वेरिएबल ले लिया, इसको मैंने डिम में मेंशन इसलिए नहीं किया, ये वेरिएंट में ही मुझे चाहिए, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या आएगा मुझे पता नहीं। मैं अगर इसको डेट में दे दूं तो ये ठीक काम करेगा कि नहीं करेगा मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने उसको वेरिएंट में ही रखने दिया। अब मैं मारूंगा डेट सीरियल, देखिए देखिए डेट सीरियल बोलकर एक तो चीज मैंने वीबीए में होता है एक फंक्शन। अब इसको मैं जैसे ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करता हूं, तो देखिए क्या बढ़िया, ये मुझे दे रहा है ईयर एज इंटेजर, मंथ एज इंटेजर, डे एज इंटेजर, ठीक है। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मेरा ईयर जो है वो मेंशन कर दूंगा, तो सीबीओ मेरा क्या है, ईयर, देखिए मैं दे दिया। अब मेरा मंथ क्या है, सीबीओ, क्या बढ़िया चीज है, देखिए मंथ दे दिया। और जो डे है, सीबीओ डे, मैंने इसके अंदर में दे दिया, तीनों चीज को मैंने इसको दे दिया। तो चलिए एक बार रन कर कर देखता हूँ ये क्या काम करता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर ब्रेक पॉइंट दूंगा। अब मैं यहाँ पर सिंपली रन करूंगा, तो देखिए मैंने क्यू वैलिडेशन बंद कर दिया था, इसी कारण कर दिया था, ताकि ये को इसको जब से मैं काम करूं तो ये वाला चीजें बार बार मुझे रेड होकर करने नहीं देंगी, तो क्योंकि अभी तो मुझे ये दरकार नहीं है, इसलिए। तो चलिए मैं मंथ में आया, मंथ मैंने जून सेलेक्ट किया। अब ईयर में आएंगे, अब देखिए जैसे ही मैं इसको मारता हूं, तो देखिए मुझे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है मैं आपको बता रहा हूं, देखिए टाइप मिसमैच। टाइप मिसमैच एरर क्या होता है, कुछ समथिंग स्पेलिंग अगर मिस्टेक होता है तब टाइप मिसमैच बोलेगा, या कुछ ऐसा चीज होता है जैसे आप कोई न्यूमरिक वर्ड है, अगर उस जगह पर आप टेक्स्ट भर रहे हैं तब वो टाइप मिसमैच करेगा। इस एरर को हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ये दो कारणों से इसको देता है टाइप मिसमैच, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं डिबग मारता हूं तो ये वाला मुझे चीज बोल रहा है टाइप मिसमैच। तो आइए देखते हैं टाइप मिसमैच क्या बोल रहा है। तो देखिए मेरा ये 2023 ठीक है। मंथ में देखिए ए, देखिए मंथ मेरा गड़बड़ है, देखिए एडवांस, देखिए देखिए ए भी इंटेजर वैल्यू, ए भी न्यूमरिक वैल्यू, वो क्या बोला, सभी में इंटेजर चाहिए। तो देखिए मंथ में क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया, एक्चुअली उसको चाहिए था जून 06, तभी वो इस वैल्यू में वो कन्वर्ट करता, डेट में वो कन्वर्ट करता। लेकिन 06 के जगह मेरा क्या आ गया, जून आ गया, जिसके वजह से वो बोल रहा है कि टाइप मिसमैच है, यही चीज है। तो चलिए इस चीज को कैसे ठीक करते हैं।
ठीक है, मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, शायद आपको। डेट सीरियल क्या करता है, सभी न्यूमरिक माने इंटेजर वैल्यू को ही एक्सेप्ट करता है। जैसे ईयर हो गया 2023, फिर मंथ होना चाहिए था 06, और ये डेट होना चाहिए था आपका 5, तब जाकर ये डेट में कन्वर्ट कर कर आपको देता है। लेकिन यहाँ पर मंथ की जगह क्या आ गया, जून आ गया। तो चलिए इसको किस तरह से ठीक करते हैं, मैं कर देता हूँ इसको ठीक। इसको ठीक करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पर आऊंगा और एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और उसको भी वैसे वेरिएंट में रखने देता हूँ, और मैं उसको दे देता हूँ एडवांस मंथ बोलकर। देखिए एडवांस, सॉरी मैं लिख देता हूँ एडवांस मंथ, एडवांस मंथ वेरिएबल लिया। और अब मैं क्या करूंगा, मंथ मेरा एक तो, देखिए मंथ मेरा एक तो क्या होता है, फंक्शन होता है। मंथ क्या रिटर्न करता है, आपको डेट को वो मंथ में कन्वर्ट कर कर देता है। देखिए और कोई चारा नहीं है आपको। एक चीज आप कर सकते हैं, एक चीज और कर सकते हैं, अगर आपने इसको इफ कंडीशन में लिखा, जैसे मैंने अगर लिखा, मैं आपको बता देता हूँ कि इफ लिखा और मैंने कहा सीबीओ एडवांस मंथ, अगर इस तरह से आप लिख सकते हैं सीबीओ एडवांस मंथ डॉट वैल्यू, अगर अगर वैल्यू इक्वल टू अगर ये है, देन मैं देखिए वैल्यू अगर जेन है, तो देन आप क्या कीजिए, एक वेरिएबल ले लीजिए एडवांस मंथ बोलकर, तब उसके अंदर दे दीजिए, तब हो जाना चाहिए 1। एल सिफ, फिर से लिखिए एल सिफ, इस तरह से लिखकर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे एक तो लिख सकते हैं। ठीक है, और एक तो लिख सकते हैं सेलेक्ट केस में। अगर मैं लिख दूंगा इसे, सेलेक्ट केस होता है जो इफ कंडीशन का एडवांस होता है, सेलेक्ट केस। अगर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं सेलेक्ट केस, सेलेक्ट केस, और इसमें लिख दिया आप सेलेक्ट केस सीबीओ, सॉरी सॉरी मैं लिख दे रहा हूँ सीबीओ मंथ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंड केस, ये भी आप लिख सकते हैं। अच्छा एंड सेलेक्ट होगा, सॉरी मैंने एंड केस लिख दिया। ठीक है, अगर केस, इफ केस लिख देते हैं, केस इसको टू, सॉरी केस अगर हो जाए मेरा जनवरी, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। देन मेरा ये हो जाए, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं सेलेक्ट केस में। तो सेलेक्ट केस और इफ कंडीशन में लिखूंगा नहीं, क्योंकि देखिए जनवरी ले लिया, केस इज जनवरी, तब क्या हो जाएगा ये, इस तरह से भी आप सेलेक्ट केस में लिख सकते हैं। मैं अभी ये कुछ करूंगा नहीं, क्योंकि ये भी लेंथी प्रोसेस होगा। ये थोड़ा इफ कंडीशन से छोटा होता है सेलेक्ट केस, लेकिन फिर भी एक तो बड़ा ही होता है। लेकिन मैं सिंपली में लिख दूंगा, देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपको अगर इजी हो तो उससे में लिख सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा सा इसमें लिख सकते हैं। मैं थोड़ा टेक्निक से लिखूंगा एडवांस मंथ। मैं क्या करूंगा, मंथ ले लूंगा। मंथ क्या करता है, डेट को, अगर जो डेट है आपका, और डेट को क्या करेगा वो मंथ दे देगा। मंथ क्या न्यूमरिक वर्ड में दे देगा, सिंपल। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डेट मेरा क्या है, डे, सीबीओ डे आ गया मेरा। आने के बाद कॉमा दूंगा, सॉरी कॉमा बोल रहा हूँ, मैं क्या करूंगा इसको एम्परसेंट करूंगा। क्यों, डेट कैसे होना चाहिए, डेट इस तरह से होता है। देखिए मंथ में, देखिए मैं आपको एक्सेल में ले जाऊं और यहाँ पर दिखाई दूं मैं आपको, इक्वल टू मंथ, जो मंथ का देखिए सीरियल नंबर मुझे दे रहा है। सीरियल नंबर आपको कैसे देना पड़ेगा, 01, फिर कॉमा देना होगा, 05, सेम यही मंथ फॉर्मूला, ऊपर में भी मंथ फॉर्मूला है, और यहाँ पर मैं दे दूंगा 2023। जैसे मैं ओपन किया तो एंटर मारा, यू हैव टू मेनी आर्गुमेंट्स, सीरियल नंबर, शायद सीरियल नंबर 1 होगा कि 2 होगा, पता नहीं चल रहा है। शायद वो 2 मेनी आर्गुमेंट क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ आपको। पहले इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। इसको मैं लिखूंगा सिंपली डेट, डेट नहीं सॉरी, टुडे मैंने लिखा। देखिए मंथ फॉर्मूला क्या करेगा, इसके अंदर से मैंने किया मंथ, और जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया तो देखिए 6 दे दिया। मैंने वो क्या कर रहा है, ये जो डेट है, इस डेट के अंदर से उसने 6 दे दिया। तो मुझे क्या करना होगा, पहले डेट दे देना होगा, और ये डेट कोई भी तरह का हो वो दे देगा। समझिए ये डेट अगर मैं इसे लिख देता हूँ, तो समझिए इस डेट को अगर मैं इस तरह से लिखूं, देखिए 14 मार्च समथिंग, तब भी देखिए मुझे वो 6 ही दे रहा है। माने डे है, मिडिल में मेरा न्यूमरिक वर्ड है, सॉरी टेक्स्ट है, उसके बाद ईयर है, फिर भी वो क्या किया है, 6 को मुझे रिटर्न कर दिया। सिंपल यही चीज मैं क्या करूंगा,
ऊपर में वही चीज ही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ से अभी क्लियर कर देता हूँ सिंपल। इसको पेंट कर देता हूँ उस साइड में, नहीं तो बाद में वो मुझे प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि ये वाला चीज मेरा ये पेंट होगा। ठीक है, तो चलिए मैं अपना विजुअल बेसिक एडिटर में आता हूँ यहाँ पर। तो चलिए यही चीज अब मैं करूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इस मंथ में पहले मैं क्या करूंगा, डेट दे दूंगा। जैसे ही मैं डेट दूंगा वो क्या करेगा, डेट से मुझे मंथ को निकाल कर दे देगा। तो इसके लिए क्या करूंगा, सिंपल में कॉमा दे देता हूँ। एम परसेंट में कॉमा कर भी दे सकते हैं, डैश कर भी आप दे सकते हैं, ये आपका मर्जी है। मैं यहाँ पर कॉमा कर दे दे रहा हूँ। मैंने मंथ सेलेक्ट किया, यहाँ से आया, मैंने कॉमा दिया, फिर मैंने एक तो मंथ सेलेक्ट किया। अब मैं क्या करूंगा, सीबीओ, सीबी एडवांस ईयर दे दूंगा। ओ, देखिए ये मेरा हो गया। तो चलिए एक बार और रन करके देखते हैं मेरा ठीक होगा नहीं। अब मैं क्या करूंगा, ये डेट सीरियल अभी मेरा, ये एक बार मैं रन करके देखता हूँ कि मेरा यहाँ वाला ठीक से आ रहा है। मैं यहाँ पर ब्रेक पॉइंट दे देता हूँ, इस जगह पर दूंगा, अब यहाँ पर दूंगा नहीं क्योंकि अभी तो ये एरर दे रहा था। तो चलिए मैं अब ये रन करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला 6 पकड़ूंगा, डे 6। मंथ क्या करूंगा, जून दे दूंगा। ईयर मेरा 2023। अब मैं जैसे ही यहाँ पर आऊं, तो देखिए मेरा अभी कोई एरर दिया नहीं। अब मैं सिंपली एडवांस मंथ में आता हूँ, तो देखिए क्या बढ़िया, मुझे 6 दे दिया। मैंने इस आगे मुझे क्या करना पड़ा, डेट को देना पड़ा इसके अंदर, डेट से मैंने मन। अब मुझे इफ कंडीशन या कुछ और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मेरा वन लाइन कोड में ये सोल्यूशन हो गया। अब ये जो एडवांस मंथ है मैंने जो लिया, अब मेरा क्या होगा, ये जो जून है यहाँ पर चलाएगा। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा, सिंपल। तो देखिए, और एक चीज यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा जो एडवांस मंथ आ रहा है वो भी सिक्स, सिर्फ 6 आ रहा है। मुझे ये चाहिए 06। जैसे देखिए ये 2023 और यहाँ पर क्या आ रहा है, 06 आ रहा है। और यहाँ पर देखिए एडवांस डे हमारे 6, यहाँ पर एडवांस डे भी 6 आ रहा है, ये 6। मैं क्या चाह रहा हूँ इसको, तो फिलहाल रहने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए एक बार चला कर देखते हैं मेरा काम कर रहा है कि नहीं इसी में। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो देखते हैं, अगर प्रॉब्लम करेगा तो फिर उसको मैं अलग से कर देता हूँ। तो देखिए मेरा तो प्रॉब्लम किया नहीं। अभी क्या आया, तो देखिए एकदम बढ़िया, 06/06/2023। मैंने, मेरा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, मुझे वो 06 ऑटोमेटिकली उसने दे दिया। तो चलिए मैं इसको एंड करता हूँ, कोई और डेट देकर देखता हूँ। मैं यहाँ पर ये सब दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आऊंगा, सिंपली मैं कोई और डेट दे देता हूँ, टू मंथ दे दूंगा, वही 6 जून चल रहा है, जून दे देता हूँ। और यहाँ से मैं 2023 दूंगा। अब जैसे मैं सेव बटन पर क्लिक किया, तो चलिए आकर देखते हैं मेरा दे रहा है कि नहीं। तो देखिए 2/6/2023, यानी कि मेरा डेट दे दिया। अब ये डेट में क्या करूंगा, डायरेक्ट मेरा सेल में एंट्री में कर दूंगा। तो चलिए मेरा एकदम फॉर्म वैलिडेशन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पर मेरा कुछ बचा नहीं है, मेरा एम्प्लॉय नेम मेरा ठीक ही है। चलिए एक बार रन करता हूँ, एक बार देख लेते हैं कहाँ क्या और कहाँ मिस हुआ क्या। तो चलिए एम्प्लॉय नेम की जगह पर भी मेरा एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये डेट मंथ ईयर को मैंने कन्वर्ट कर डेट में कर दिया, डे में। उसी तरह डिडक्शन डे को भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही चीज है, दोनों को एक ही फॉर्मूला यूज होगा। एडवांस मंथ में मैंने वैलिडेशन कर दिया, डिडक्शन में हो गया, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट को देखिए मैंने इसको लॉक कर दिया। अब इसके अंदर मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, तो ये मुझे टाइप नहीं करने दे रहा, यानी कि ये मेरा परफेक्ट फॉर्म अभी बना हुआ है। अब हम आपको क्या करेंगे, सेव करके क्या करेंगे, शीट में आप पार्टिशियली इसको सेव कर देंगे कि कितना इंस्टॉलमेंट आया। अब हम लोग को सबसे बड़ा ट्रिक क्या होगा, मैं आपको आपको बता दे रहा हूँ। समझिए, कोई 4000 लिया है और उसका 2000 करके डिडक्शन होगा, या मैं कर देता हूँ 500 करके डिडक्शन। तो ये 8 डिडक्शन से, देखिए 8 डिडक्शन, ये 8 डिडक्शन मेरा क्या होगा, एट ए टाइम मुझे मंथ वाइज तो कटना चाहिए। अगर वो डिडक्शन मंथ दे रहा है, समझिए जनवरी से,
तो मेरा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह से 8 इंस्टॉलमेंट होना होगा। तभी 8 इंस्टॉलमेंट क्या होगा, हर एक महीना में जा जाकर ये क्या होगा, मंथ में जा जाकर ये डिडक्ट होते जाएगा। हर एक मंथ का मेरा सैलरी बनेगा, उस तरह से डिडक्ट होते जाएगा। तो पहले हम लोग एडवांस बनाएंगे, फिर जब हम लोग सैलरी अटेंडेंस बनाएंगे, उस समय उसको हम फेच करेंगे। तो चलिए, ये वाला चीज इस क्लास में बहुत लेट हो गया है, बहुत मैंने बड़ा क्लास हो गया है। मैं नेक्स्ट क्लास कल मैं बताऊंगा टुमारो में क्लास में कि इस तरह को सीट में कब इंस्टर्ट करके इंसर्ट कैसे करेंगे इंस्टॉलमेंट वाइज। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरे वीडियो लगे, प्लीज। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।